गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाल, समय और दूरी में औसत से संबंधित है कि आप औसत चाल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, यानी कि दिया हुआ क्या है हमें, ए और बी दो स्थान दिए हुए हैं। और यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, यहाँ से एक व्यक्ति कोई चलता है यहाँ से और किधर को जाता है, वो ए से बी तक जाता है और एक व्यक्ति बी से ए तक आता है। यानी कि एक व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है और वही वापस लौट के कहाँ तक आ रहा है, ए तक। ठीक है, और उनकी चाल क्या है, अगर मान लो चाल उनकी अलग अलग है। पहले वो चाल चलता है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल जो है उधर से जब आता है वो मान लो थक जाता है तो वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इधर से गया वो तो एनर्जी होगी, तेज़ी से जाएगा, तेज पहुँचेगा। बट लेकिन जब उधर से आएगा तो क्या होगा, थक जाएगा। तो मान लो उसकी चाल कितनी होगी, दूसरी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालना है हमें, अगर इसका हमसे पूछा औसत चाल क्या है, औसत चाल यानी कि जो एवरेज जो स्पीड है वो बतानी है। भाई इधर से तो गई उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर से आया तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बट जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, चाल है हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 न लेके, हमने तो 4 तो आपको समझाने के लिए बोला था, है ना। और यहाँ पे इसको मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम फार्मूला बना रहे हैं, वहाँ कुछ भी हो सकती है चाल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो औसत चाल कितना हो जाएगा आपका, 2 प्रथम चाल यानी कि x और इंटू वाई और अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि 2 गुणा चालों का गुणनफल और अपॉन x प्लस वाई यानी कि चालों का योगफल। तो इस टाइप से आप औसत चाल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, इसमें चाल दी होंगी, मान लो एक व्यक्ति की चाल दी हुई है, 2 चाल दिए हुए होंगे आपको। ठीक है, और उसमें औसत चाल आपको ज्ञात करनी है, तो 2x y और अपॉन x प्लस वाई, ये बिल्कुल आपको याद करना है कि औसत चाल का फार्मूला हमारा ये होता है। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो होगी आपकी दूरियां बराबर होंगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, इक्वल होंगे। इसके बाद फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, अगर मान लो यहाँ से दिया है हमारे पास कोई एक व्यक्ति है, ए पॉइंट से चलता है। ठीक है, ए पॉइंट से चला जब वो तो पहुंचा बी पॉइंट पर, और बी से चला तो पहुंचा वो सी पॉइंट पर, यानी कि ए से बी, बी से सी और सी से डी। अब क्या है, कंडीशन ये है, मान लो ये भी x किलोमीटर है, ये भी x किलोमीटर है और ये भी x किलोमीटर है। कंडीशन जो होगी आपकी वो होगी कि दूरियां हमेशा बराबर होंगी। जब भी आप औसत चाल का क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें दूरियां आपको बराबर दी होंगी। क्लियर। अब देखो यहाँ से जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x x x। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर देखा इसकी चाल, मान लो a से b तक जो चाल है उसकी वो कितनी है, जब हमने यहाँ तक लिया इसको, दूरी को आप जो है d मान लो, इसको दूरियाँ d, यहाँ भी d और यहाँ भी d, क्योंकि अब जो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो चाल चली तो x किलोमीटर प्रति घंटा, a से b तक जो चाल चली उसने तो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। b से c तक चलेंगे तो कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा, और c से d तक चलेंगे तो कितना है, z किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल उसकी क्या है, दूरी तो बराबर है लेकिन चाल क्या है उसकी, तीनों जगह अलग अलग है। भाई यहाँ से यहाँ तक चला, मान लो उसमें एनर्जी थी तो तेज चला, फिर उससे आगे थोड़ा उसकी एनर्जी कम हुई तो थोड़ा उसकी चाल भी कम हुई, उससे ज़्यादा थोड़ा आगे चला तो और वो थक गया तो उसकी और चाल कम हो गई। इसके बाद जब आपसे पूछेगा कि इसमें आप बताइए हमें औसत चाल क्या है, औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीड बतानी है आपको, जो एवरेज स्पीड है आपकी, कि भाई वो 3 दूरी चल रहा है, इतनी 3 दूरी उसने चली बराबर बराबर, लेकिन उसकी चाल अलग अलग थी। अब आपको एवरेज बताना है कि उसका एवरेज कितना निकल के आया। जैसे बोलते हैं ना, मोटरसाइकिल आपका कितना एवरेज दे रही है, कार कितना एवरेज दे रही है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि भाई जो व्यक्ति है वो कितने एवरेज से चल रहा है। अब देखो यहाँ पर औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, जब 3 चालें दी हों, हमें क्या दी होंगी, 3 चालें, 2 चालें दी हैं तो ये वाला फार्मूला, और 3 चालें दी हैं तो ये लगाएंगे 3x y z और अपॉन कितना जाएगा, x y प्लस y z और प्लस
जेड एक्स, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स। अब ये क्या होगा हमारा 3xyz ऊपर जो लिखा हुआ है हमारा, तो ये यानी कि 3 है और तीनों जो चाल हैं उनका गुणनफल x गुणा y गुणा z और अपॉन नीचे एक्स वाई दो करके लेंगे वाई जेड और जेड एक्स। तो औसत चाल जो लिखेंगे आप, औसत चाल का जिसमें 3 चालें दी होंगी तो आपका फार्मूला क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, औसत चाल इक्वल टू इतना। इसमें जो हम थर्ड वाला कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, इसमें होगा चालें भी भिन्न भिन्न होंगी और दूरी भी भिन्न भिन्न होगी। यानी कि मान लो कोई भी चाल है, चाल आपको दी हुई है, पहले x चाल है फिर y चाल है, ठीक है, और दूरी पहले d1 चलता है फिर कितना चलता है d2, यानी कि चाल भी डिफरेंट होगी और दूरियां भी डिफरेंट होगी, जो चल रहा है वो दूरियां भी आपकी डिफरेंट होंगी। तो इसका जो आपका फार्मूला होगा औसत चाल का, तो वो जाएगा आपका औसत चाल बराबर कुल दूरी और अपन कितना जाएगा कुल समय। यानी कि औसत चाल में क्या आएगा, कुल दूरी, जो दूरी चली जैसे d1 प्लस d2 है ना, जितनी भी दूरी होगी, और कुल समय यानी कि समय कितना लगा। भाई चाल हमें दे रखी है, दूरी हमें दे रखी है, तो यहाँ से हम समय निकालेंगे और समय निकालेंगे तो पहले t1 t2 t3 जितनी भी कंडीशन दी होंगी वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि t1 आए t2 t3 t4, या डिस्टेंस दी हुई है d1 d2 d3, तो उसको आप डिस्टेंस को ऐड करेंगे और अपॉन जो है नीचे टाइम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका और जो है उसको हम अभी बताएंगे आपको, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे, जिससे कि आपको इन तीनों के बारे में समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया है कि एक व्यक्ति स्थान A से B तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है और स्थान A से B तक कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, 15, जबकि स्थान B से स्थान A को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अब उसने बोला है कि स्थान B से स्थान A को वापस जो आता है वो कितनी चाल से आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो व्यक्ति की क्या करनी है, आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो हमारी कंडीशन थी, जो हमने बताया था आपको, उसमें क्या होता है कि दूरियां बराबर होती हैं। भाई एक व्यक्ति A से B तक जा रहा है और B से A तक आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये कि क्या हो गई, हमारी दूरी बराबर हो गई। इसके बाद वो हमसे क्या कह रहा, चाल A से B, यानी कि 2 चाल दी हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया था x और y। तो पहले तो हम चालों को लिख लेंगे। पहली चाल है हमारी x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि x इक्वल टू कितना होगा हमारा, ये जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो हमारा y है, y कितना होगा हमारा, भाई x तो हमने इतना ले लिया। अब जो दूसरी चाल है हमारी, तो y कितना हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों चालों को हमने लिख लिया कि पहली चाल कितनी है हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल कितनी है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पूछ रहा क्या रहा हमसे, व्यक्ति की औसत चाल। तो औसत चाल, अब मान लो एक व्यक्ति है और 2 चालें हैं, तो हमने बताया था आपको क्या, कौन सा फार्मूला लगाना है, फर्स्ट वाला। तो लिखेंगे यहाँ पर औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 2xy और अपॉन x प्लस वाई। इस फार्मूले को आप पुट करेंगे और पुट द वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है आपको उसको आप राइट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15, y की वैल्यू कितनी होगी 20 और कितना हो जाएगा 15 प्लस 20। देन यू कैन राइट हेयर, जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुणा 15 और गुणा 20 और अपॉन कितना हो जाएगा ये 35 है ना। इसको देखो कट कर लेंगे, 5 से 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा आपका 20 दिया 60 और 60 दूनी 120 और अपॉन 7, यानी कि 120 अपॉन 60 कितना जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर मान लो किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप इसको इतने में लिख देंगे, जो भी आपके ऑप्शंस में दिया होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, अगर उसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो किलोमीटर प्रति घंटा पे लिखेंगे, और इसको अगर पॉइंट में कर रखा है तो पॉइंट में लिख देंगे, और मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। इट विल बी डिपेंड ऑन योर, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राम ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा। राम क्या है, ए से बी तक तो जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने बनाएंगे, ए से बी तक तो जाता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बी तक, फिर बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से यहाँ तक कितना आता सी तक, तो ये जाएगा कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी से डी तक कितना जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो उसने चाल दी हुई है, तीनों चाल क्या है उसकी अलग अलग है। चाल से आता है यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, यानी कि उसने देखो कंडीशन एक दे दी हमें कि जो उसकी चालें हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो दूरी है वो समान है। ए से बी तक दूरी इक्वल है, बी से सी तक इक्वल है, और सी से डी तक इक्वल है। लिखा है ना उसने इक्वल, तो पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या होगी, अब आपको बताना है कि उसकी चाल क्या होगी। अब देखो यहाँ पे, अब हमने बताया था जिसमें 3 चाल हो तो आप कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला फार्मूला, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ जो हमें चालें दी हुई हैं, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो औसत चाल का जो आप फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर 3xyz और अपॉन xy प्लस yz और प्लस zx। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आपकी 10, y की वैल्यू कितनी होगी 20, और फिर कितना हो जाएगा 30, और अपॉन xy जब लेंगे तो 10 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 30 और प्लस 30 गुणा 10। इस टाइप से लिखेंगे आप इसको, और यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 गुणा 20 और गुणा 30, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 दूनी 200 प्लस 600 प्लस 300। इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ऊपर 3 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 30, और अपॉन कितना आ गया आपका 6 और 2 8 और 3 1100। 2 0 से 2 0 कट करेंगे, और जब इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दाएँ कितना हो गया 180, और अपॉन कितना आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 180/11। अगर आपका क्या आ रहा है इसमें पॉइंट में दिया है, हमने बताया था इट विल बी डिपेंड योर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका वहाँ पर पॉइंट में है तो आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, यानी कि डिपेंड जो करेगा आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप से आप आसानी से जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसका ये तीसरे वाले फॉर्मूले पर रिलेटेड है। जो हमारा तीसरा फार्मूला है उसमें क्या दिया है आपका, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपकी जो दूरियां हैं वो भी अलग अलग दी होंगी, चाल हैं वो भी अलग अलग दी होंगी, तो उसमें आपको औसत चाल बतानी है कि औसत चाल कितनी है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा, जैसे हमारे पास एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यानी कि जो 15 किलोमीटर की दूरी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब देखो एक फार्मूला होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी अपॉन समय। यही तो बताया था हमने, दूरी क्या होगा हमारा कुल दूरी, यानी कि जो तीनों की दूरी है अलग अलग दी हुई है, और जो समय लगा हमारा अलग अलग दूरियों को चलने में वो समय लिखना है, तभी तो औसत चाल आएगी। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी और कुल समय औसत चाल के लिए। अब देखो हमारे पास दूरियाँ तो दी हैं, 10 किलोमीटर हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी और 15 किलोमीटर, लेकिन हमें समय ज्ञात करना है ना, समय कितना कितना है। अब देखो यहाँ से जैसे लिखेंगे पहला समय, ऐसे लिख लेंगे पहला समय, या क्या लिखेंगे इसको T1 भी लिख सकते हैं। T1 इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारा, T1 कितना होता है हमारा, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर कितना जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है पहली 10 और चाल कितनी है 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया 2 घंटे, कितना जाएगा 2 घंटे। अब निकालेंगे T2 यानी कि दूसरा समय क्या 12 किलोमीटर की दूरी कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 12/4, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि कितना आ गया आपका 3 घंटे।
और इसके बाद आएगा आपका T3 कितना हो जाएगा आपका 15 और बटे कितना हो जाएगा 3 से करेंगे 3 पंजे 15 यानी कितना जाएगा आपका 5 घंटे। कितना हो जाएगा 5 घंटे। भाई 15 किलोमीटर की दूरी है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 3 से भाग करेंगे 3 पंजे 15 यानी कि 5 घंटे। अब हमें बताना क्या है उसकी कुल औसत चाल ही तो पूछ रहा है हमसे। औसत चाल बराबर कितना जाएगा कुल दूरी, वही हमने जो बताया था। अब कुल दूरी के लिए क्या करेंगे आप D1 + D2 + D3। भाई 3 चाल है हमारी और समय कितना हमारे 3 है, तो T1 + T2 + T3। यानी कि अगर चाल अलग अलग हैं और दूरियां अलग अलग हैं तब हम औसत चाल जो निकालेंगे तो D1 + D2 + D3, अगर 3 हमें दूरियां दी हुई हैं T1 + T2 + T3। अब D1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है D1, पहली जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है 10 और D2 कितना है हमारा 12 और प्लस D3 कितना है हमारा 15 और अपॉन टाइम को जब हम करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 + 5 यानी कि 10 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 22 और 10 32 और 5 कितना जाएगा 37 और अपॉन कितना है 5 3 8 और 2 10। तो ये कितना है हमारे पास 37/10 या कितना आएगा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो हमारी औसत चाल होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आसानी से आप इस तरीके से औसत चाल को फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसका हमने करा दिया है, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के मतलब जो है क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम 1 बाय 1 करके आपको वीडियो में कराएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को व्यू करते रहें और जो है अपने एग्ज़ाम में आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।